वो ये है कि जो माँ बाप हैं, एक तो उनको भी नहीं पता कि उनके बच्चों के साथ स्कूल का टीचर क्या कर रहा है, और स्कूल के टीचर को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। ऊपर से आपके गांव के अंदर आपकी लड़कियों को और आपके बच्चों को, दोनों को टारगेट कर लिया है इन लोगों ने। तो जो बच्चे हैं उन पे जो अटैक होने वाला है, ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि वो अटैक क्या है और आपकी लड़कियों के ऊपर क्या अटैक है। देखो, चाहे शादी की उम्र बढ़ाने वाला फैसला हो, चाहे लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाला फैसला हो, और चाहे अब सर्वाइकल कैंसर लगाना हो, कि फर्स्ट अपार आईडी का रोल क्या है इसको समझ लो। अपार आईडी का एक ही रोल है, बंद कर दो। अपार आईडी का एक ही रोल है, वो माँ बाप से कंसेंट ले रहे हैं आपका सारा डेटा ऑनलाइन डालने का, उनके डिजी लॉकर में डालने का, या जहां भी उनको जरूरत पड़े वो डेटा डालने का। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर, पैदा होने से लेकर, और अभी तक उस बच्चे ने जो भी कमाया है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वहां हो जाए। सोचना जरा ध्यान से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा हो जाएं, डिजिटल डॉक्यूमेंट उनके पास सेव रहें, और वो कहें कि अब हम पेपर बचाना चाहते हैं, पेड़ बचाना चाहते हैं। हसदेव का जंगल काटेंगे, दूसरे जंगल काटेंगे, लाखों एकड़ के पेड़ काटेंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे ये कि हम पेड़ बचाना चाहते हैं, है ना। इसीलिए सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट उनके पास जमा। जीवन जीने के लिए, अगर आपको कहीं नौकरी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? ऑनलाइन एक्सेस जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एक्सेस के कितने पंगे? पहला पंगा, आपको पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। बच्चे के पास स्मार्टफोन होएगा तो बच्चा बुद्धू होएगा, बच्चा गधा होएगा। देखो, जिसका फोन स्मार्ट है वो आदमी स्मार्ट नहीं हो सकता, ये सीधी सी बात है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में स्मार्टफोन है तो हम सारे स्मार्ट नहीं है। जो उस फोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, यानी जो उस फोन के इंटरनेट के ऊपर जो डिपेंडेंट हो गया, यानी आप उसको जानकारी चाहिए, गूगल कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, उसको कुछ पता करना है, कुछ फोन नंबर किसी का, किसी घर वाले का फोन नंबर याद नहीं है, रास्ता कहीं गांव का कुछ नहीं पता। अभी पहले क्या है कि आप अगर जाते थे ना कहीं पर तो बताते थे पहले यहां जाना है, फिर यहां जाना है, फिर यहां जाना है, बार बार पूछते हैं, सब याद हो जाएगा, पूरा रास्ता याद हो जाएगा। आजकल क्या है कि आपको लगा दिया मैप, और फिर वो मैप जहां लेके जा रहा है, ना किसी से पूछना, ना कोई बातचीत, ना आसपास की कल्चर की तरफ ध्यान। यानी अगर आप अपने दिनचर्या के लिए फोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं तो फोन स्मार्ट बचा है, आप स्मार्ट नहीं बचे। अब सरकार एक दिन वैक्सीन लेकर के आई और ये कहा कि यदि वैक्सीन नहीं, अच्छा एक इससे भी बड़ा डाटा, इससे भी बड़ा पंगा, ये जो डेटा है स्मार्टफोन का, ये कहां स्टोर हो रहा है? विंडो के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सर्वर के ऊपर। वो सर्वर किसका है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है क्या? सरकार का है क्या? सरकार का नहीं है, आपका नहीं है, कॉलेज का नहीं है, वो है कंपनी का। यानी आपका सारा डेटा किसके पास जा रहा है? डेटा इज द न्यू फ्यूल। छोटी मोटी चीज नहीं है डेटा आज के टाइम पर, ये समझ लेना, ठीक है जी। फिर जैसे अभी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए पिछले 2 साल पहले आपके साथ खेल खेला था, वैसा ही खेल आपके बच्चों के लिए खेलने लग जाए तो, कि आपकी अपार आईडी में पड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट लॉक रहेंगे जब तक आप अगली वैक्सीन नहीं लगवाओगे। तब लगवाना पड़ेगा ना, बिकॉज हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब सरकारी कर्मचारी या सरकार का फेवर करने वाला आदमी क्या कहेगा कि अगर आप ईमानदार हैं तो आपको क्या दिक्कत है अपना डेटा देने में? इसमें ईमानदारी और बेईमानी का क्या रोल है भाई? मेरा डेटा
मैं नहीं देना चाहता, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसको समझो, आप इसको समझो। मतलब आदमी को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। अगर मेरा डेटा पता हो कि इसका बेटा इस वक्त नौकरी लायक हो चुका है, इसके घर में झगड़ा इसके बच्चे की नौकरी की वजह से होता है, इनके घर में जो है गरीबी का माहौल है, ये आदमी वैसे मतलब लड़ रहा है। अब आपको अगर ये कह दे, मान लो इनके घर में कोई दिक्कत हो रही, खैर इस भाई को मालूम है कि इसके घर में ये पंगा है, ये इसके घर में जाके इसके बच्चे को नौकरी लगवा दे, ये सारी जिंदगी इनका एहसान मानेगा, इनके कहने से वोट देगा, इनके कहने से मीटिंगों में जाएगा, इनके कहने से जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा, इनके कहने से सब कुछ करेगा। उनका अपना दिमाग खत्म हो जाएगा उसी टाइम। वो जस्ट बिकॉज डेटा मालूम था हमको। आपका इस्तेमाल करना कितना आसान है अगर आपका डेटा पता हो। आपका बैंक खाता पता है, बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, जमीन की इतनी है इनके नाम पे, परिवार में इतने आदमी हैं, उनकी उम्र इतनी है, उनको ये बीमारियां हैं, वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है, उसका एड्रेस यहाँ का, उसका एड्रेस यहाँ का। मैनिपुलेट करना मुश्किल है? किसी को रगड़ना मुश्किल है क्या? अगर आपका लोन भी पता है कितना है, जमीन भी पता है कितनी है, और बैंक खाते में कितना पैसा पड़ा वो भी कितना है, और ITR कितनी भरते हो, इनकम कितनी है वो भी पता है, और मोबाइल से इंटरनेट से ट्रांजैक्शन कितना करते हो वो भी पता है। अगर सारा कुछ पता है किसी व्यक्ति को बैठे बैठे, तो उसे मालूम नहीं है कि इस आदमी को और इतना कर्जदार कर दो, उसके बाद इसकी जमीन अपनी है, और इतना कर्जदार, ये आपको 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 आपका सबका डेटा वहां पर एल्गोरिदम बनता है। एल्गोरिदम में वहां पर वो बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, इतने % लोगों के ऊपर इतना लोन है, इतने % लोग लोन, मतलब इतनी आमदनी इतनी खर्चा। तो आमदनी इतना है, खर्चा इतना है। आमदनी के मुकाबले खर्चा ज्यादा किन का है? प्रॉपर्टी के मुकाबले लोन ज्यादा किन का है? प्रॉपर्टी के मुकाबले लोन किन का है? कितने लोगों का इनसिक्योर लोन है? सारा डेटा नहीं है उनके पास। तो कितने लोगों को रगड़ने के लिए और कौन सी पॉलिसी लाई जाए, यहां से कौन सा रोड निकाला जाए, कितना एक्वायर किया जाए, यहां से इनको विस्थापित कहां किया जाए, यहां लॉकडाउन लगाया जाए, यहां पर टेस्टिंग की जाए, यहां बीमार किया जाए। बीमार करने के तरीके पता है, पानी में डाल दो कुछ, 5G की रेडिएशन बढ़ा दो, ऊपर से केमिकल छिड़क दो जहाज से इनकी फसलों के ऊपर, डंगरों के ऊपर, इनके डंगरों को जाके इंजेक्शन लगा दो। ये नहीं हो रहा। आप जिंदगी भर एक बार बीमार हुए, जिंदगी उनको देके फिर कंगाल के कंगाल। डेटा इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। अगर आपको इसकी महत्व को समझना है, जोकोविच का नाम सुना है आपने? जोकोविच टेनिस प्लेयर है। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के लिए गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, ये उस आदमी की बात बता रहा हूं जिस आदमी ने आप लोगों को और हम लोगों को ये लाइन बोलनी सिखाई, जो लाइन मैं अभी बोल रहा हूं। वो लाइन मुझे नहीं बोलनी आती थी पहले। उसने ये बोला, जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंटर करने से पहले उन्होंने बोला वैक्सीन का सर्टिफिकेट। उसने कहा तुम्हें क्यों दिखाऊं, तुम कौन होते हो मेरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखने वाले? जो भी बंदा था ऑफिशियल, उसने कहा नहीं आपने लगवा तो लिया होगा। उसने कहा शरीर मेरा है, मेरे शरीर में क्या क्या है ये बताना ना बताना ये मेरा अधिकार है। उसके बारे में जानकारी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी मैं तुमको क्यों बताऊं? उसने कहा तुम्हें यह बताना पड़ेगा, तुम्हें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं यह भी मेरा अधिकार है। उसने यह नहीं बताया कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। आई बात समझ में? जैसे हम लोग तो लड़ रहे थे, मैंने नहीं लगवाई, मैं नहीं लगवाता। वो इस बात पे अड़ा रहा, मैं नहीं बताता कि मैंने लगवाई कि नहीं लगवाई। मतलब उसके एक लेवल बियॉन्ड उसने लड़ाई लड़ी कि मैं बताऊंगा ही नहीं मैंने लगवाया कि नहीं लगवाई। वो तो छोड़ दो, ऑस्ट्रेलियन ओपन वालों ने उनको खेलने से मना कर दिया। बंदा कोर्ट में गया,
उसने कहा मेरी बॉडी मेरी है कि नहीं, पहले ये बताओ, तुम्हारी जागीर है क्या, मैं इसके बारे में जानकारी तुमको क्यों दूं? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, और बिना किसी चेकिंग के, मैं बिना वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं, बिना किसी चेकिंग के वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला। ये उसने समझ में आया कि भाई ये बंदा जानकारी को, वो कहता है इतनी सेंसिटिव चीज है ये, सिर्फ ये बताना कि मैंने वैक्सीन ले रखी है कि नहीं ले रखी है, तो मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं कैसे रहता हूं, मेरी फैमिली में क्या है, मेरे फैमिली के लोगों का क्या है, ये जानकारी एक्चुअली इतनी सेंसिटिव है। और आप लोग अपना आधार कार्ड कहीं भी पकड़ा देते हैं किसी को भी, कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा पूछता है, मतलब आप होटल में कमरा लेने जाते हो, आधार कार्ड दिखा, है तो ना पता इसके अंदर क्या क्या है, आपकी गर्दन पकड़ने का सारा सामान है आधार कार्ड के अंदर, पूरी तरह से जकड़, क्योंकि आपके आधार के साथ आपका सारा डेटा जुड़ा हुआ है, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, गाड़ी का नंबर, आपके कागज, जमीन के कागज, प्रॉपर्टी के, फसल का ब्यौरा, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सब कुछ उस आधार के साथ जुड़ा हुआ है। तो आधार कोई छोटी मोटे हथियार नहीं है इनका, आने वाले वक्त में सबसे बड़ा हथियार इनका आधार है। और आपको अगर बचना होगा तो आधार फेंकना पड़ेगा, डी लिंक सब चीजों से करवाना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि जो अपार आईडी का कंसेंट वो लोग घर भेज रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है कि मैं जब चाहे इसको कंसेंट, इसको डीलिंक करवा सकता हूं। एक तो ये नहीं घबराना कि लोग करन लाग रहे हैं, पहली बात तो लानत है ऐसे शिक्षकों के ऊपर जिनको पता नहीं है कि यह डेटा कितना सेंसिटिव है, और फिर लानत है उनके ऊपर जिनको पता है कि सेंसिटिव और फिर भी अपार आईडी बना रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमें तो नौकरी करनी है, हमारे पास तो आदेश आया है। वैक्सीन का भी प्रेशर इसीलिए डाला था ना, यही कह करके डाला था, हमें तो नौकरी करनी है। वो आपके बच्चों की जिंदगी से उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे शिक्षक आपके गांव में पढ़ाने के लिए आते हैं जिनको आपके बच्चे की बेहतरी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ तनख्वाह चाहिए। ऐसे मास्टरों को गांव में घुसने दोगे आप? लेकिन पूरा गांव आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा अगर कोई बोलोगे तो। इसके लिए पहले आपको गांव समझाना पड़ेगा भाई, नहीं समझाना पड़ेगा क्या? मीटिंग बुलानी पड़ेगी गांव के अंदर, मीटिंग करो, चाहे 10 लोग करो, चाहे 20 लोग करो, उनको बताओ कि अगर हमने लिख के दे दिया कि हमने नहीं, लिख के क्यों दे तुमको, पहले बात तो ये बताओ तुम यार। किसी नौकर को मालिक लिख के दे रहा है यार, कमाल है, हद है। मालिक ने कह दिया, इतना काफी नहीं है क्या? आप लोग मालिक हो ना, वोटर मालिक होता है, और जिन्हें वोट नहीं दी वो तो धरती का ये मालिक होता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहना काफी नहीं है क्या कि मुझे नहीं लगवाना, मेरे बच्चे ने नहीं बताना, और वो हरामखोर मास्टर उस बच्चे को घर भेज देता है कि जा अपने मां बाप को बुला के ला। हम लोगों को ये बात अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी कि वो भगवान नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो मास्टर नहीं है, वो नौकर है, नौकर जो इस तरह की बात करता है। वरना जो सच में होगा, हिसार में एक शौरान साहब है भाई साहब, पूरे प्राइवेट स्कूल में डीओ बैठा रहा, डीसी बैठा रहा, पूरे प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को वैक्सीन नहीं लगने दी बंदे ने, पता था उसको, है ये छोटी बात नहीं है। अगर मान लो कोई आदमी इतना जमीर वाला हो, उनका धंधा चौपट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालूंगा जी डॉक्टर साहब। मतलब मुझे लगा कि यार ऐसे योद्धे लोग भी हैं। चलो और तो कहानी बाकी लोगों की तो अलग है, जिन्होंने अपने लाइफ का टारगेट ही ये चूज कर लिया। देखो हम लोग तो, मैं तो ये मानूं कि भाई अपन ने तो रास्ता ये चुना है कि अपन इस चीज की खिलाफत करांगे जो गलत होगा उसकी। वो तो बंदा बिजनेस करते हुए ये काम कर रहा है, तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकते? और स्कूल बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आज सब पेरेंट उसको मतलब भगवान के जैसा देख रहे हैं। जो 9th 10th से ऊपर के बच्चे हैं, जब उनके आसपास के 10वीं क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक होता है ना, जब कोई 20 साल का बच्चा मर रहा है, अभी देखा ना रामलीला में 18 साल का बच्चा टक से गया, एक डांस करती करती स्टेज पर लड़की मरी अभी 18 साल की, कॉलेज में है,
दूल्हे दूल्हा को तो पता ही नहीं कितने, वो तो कैमरे के अंदर आ जाते हैं, इसलिए आपको खबरें मिल गई। नहीं तो स्पेशल अखबारों को यह हिदायत दी गई है कि अचानक मरने वाले लोगों की खबर छापनी नहीं है। अब वो तो वीडियो में ही आ गया, जब वो तो वीडियो वायरल होनी थी, फिर वो छापना पड़ता है, उनको मजबूरी हो जाती है। वरना हिदायत है कि अखबार में ये खबरें नहीं आनी चाहिए।